नमस्कार, मैं आपके साथ क्रांति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्रहित। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में पक रही खिचड़ी और उसमें लग रहे हिंदुत्व तड़के की। राज्य के राजनीतिक पटल पर हाल के दिनों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। इनमें से एक थी राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर खुलकर हमला बोलना और दूसरा मनसे प्रमुख राज ठाकरे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे गढ़ना। वहीं आजकल रोजाना अपने बयान में सबको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे कभी मराठी मानुष का एजेंडा लिए अपने राजनीतिक दांव पेच चलते थे। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठी अस्मिता ही नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति पर सियासी घमासान छिड़ा है। इसीलिए राज का ये बयान नया प्लान की तैयारी तो नहीं है। मराठी दाव फेल हो गया तो राज ठाकरे ने हिंदुत्व का नया दाव चला है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और महाराष्ट्र की खिचड़ी में हिंदुत्व का तड़का कैसे लगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुत्व की नई राजनीति, मराठी कार्ड नहीं हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं राज ठाकरे। आखिर राज ठाकरे ने क्यों पकड़ी हिंदुत्व की राह? क्या हिंदुत्व का एजेंडा सेट करेंगे राज ठाकरे? उत्तर भारत पर ठाकरे के बदले मिजाज का क्या है राज? क्या राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व के पीछे है बीजेपी? राज ठाकरे को क्यों उद्धव ठाकरे से ज्यादा योगी पसंद? राज के बदले तेवर बनी शिवसेना की मुश्किलें। राज ठाकरे की राजनीति मराठी मानुष के मुद्दे पर होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरीद बनते दिख रहे हैं। राज ठाकरे के पिछले दिनों अचानक बदले सुर को सुना जाए तो वे अब हिंदुत्व का गुणगान करने से पीछे नहीं हटते। इसे आप ऐसे समझिए कि राज ठाकरे पिछले 2 दशक से आक्रामक मराठी कार्ड खेलकर देख चुके हैं, लेकिन सियासी सफलता हासिल नहीं कर सके। ऐसे में अब राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। बाल ठाकरे ने जिस तरह से मराठी पहचान की राजनीति शुरू की थी और फिर हिंदुत्व को अपना लिया था, उसी राह पर राज ठाकरे हैं। आपको बता दें कि बाला ठाकरे ने 90 के दशक में सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज और लाउड स्पीकर से दी जाने वाली आजान को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। 1952 में मस्जिदों से दी जाने वाली आजान के खिलाफ बाला साहब ठाकरे के आदेश पर मुंबई के कई मंदिरों में महाआरती के आयोजन किया था। ऐसे में ही राज ठाकरे ने अब हनुमान चालीसा के बाद अक्षय तृतीया के मौके पर समूचे महाराष्ट्र में महाआरती पाठ का आह्वान किया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने जून के शुरुआती दिनों में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने का ऐलान भी कर दिया है। इस तरह राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपने सियासी ताना बान बुनने में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें मौजूदा भारतीय राजनीति की, तो इसमें अभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद 2 सबसे बड़े सियासी ट्रेंड है। बीजेपी इन दोनों को लेकर अपना सियासी एजेंडा सेट कर रही है। चुनाव में बीजेपी के इन मुद्दों को कामयाबी भी सफल मिलती है। ऐसे में महाराष्ट्र की बदली हुई सियासत में राज ठाकरे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों ही मुद्दों पर कदम बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे से राज ठाकरे का साथ देती दिख रही है, क्योंकि पार्टी का टारगेट राज्य में शिवसेना को फर्श पर लाना है और जल्द ही मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे का ये विद्रोह बीजेपी के लिए फायदे का कारण बन सकता है। वहीं राज ठाकरे अपने यूपी दौरे से महाराष्ट्र में रह रहे यूपी बिहार के नाराज लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः ये मुख्य कारण है कि शिवसेना को टक्कर देने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे धार्मिक मुद्दों के बजाय विकास या उस तरह के मुद्दों पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनके ही उठाए मुद्दों पर घसीटना विपक्ष की राजनीति है और राज ठाकरे वो स्पेस लेना चाहते हैं जिस पर शिवसेना अब खुलकर खेलती नहीं दिख रही।
राज ठाकरे का आक्रामक हिंदुत्व चर्चा में है और मुंबई ठाणे में रैली के बाद राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लिया और अब औरंगाबाद की रैली। राजनीतिक विश्लेषज्ञ मान रहे हैं कि राज ठाकरे का हिंदुत्व को लेकर आक्रामक होने के पीछे उनके बीजेपी के हाथ मिलाने की तैयारी है। राज ठाकरे एक बहुत अच्छे वक्ता है, बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे ने जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा उठाया है, वैसे ही सवाल उठता है कि शिवसेना के हिंदू वोटों को वो अपनी तरफ क्या आकर्षित कर पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हिंदुत्व आधारित राजनीति से मनसे की गैर मराठी वोटरों के बीच भी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल है। राज ठाकरे के नए हिंदुत्व के राजनीतिक नए अवतार में नजर आ रहे ताकि महाराष्ट्र में शिवसेना के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा सके। इन वोट गिनती को कैसे साधेंगे राज ठाकरे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। राज ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व के नेता के तौर पर स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजह जो है वो सामने निकल करके आई है। पहले मनसे का अस्तित्व महाराष्ट्र में फैला हुआ था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद इसका अस्तित्व सिमटता चला गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले महाराष्ट्र में मनसे पार्टी के 13 विधायक थे, लेकिन फिर अंत में मात्र 1 विधायक बचा। अब अस्तित्व को बचाना है तो लड़ाई भी उसी तरह से लड़नी पड़ेगी। इसी को लेकर मनसे प्रमुख का ये हिंदुत्व कार्ड सामने आया है। बता दें ये भी कि सामने आती है कि अगर राज ठाकरे के ट्रैक चेंज करने के पीछे कोई सियासी गणित है, जिनमें महाराष्ट्र के दिग्गज नेता भी शामिल है। अगर राज ठाकरे मराठी मानुष के एजेंडे से आगे बढ़ते हैं तो उसे काट देने के लिए शरद पवार, अशोक चव्हाण, उद्धव ठाकरे सहित तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसमें शामिल है। ऐसे में राज ठाकरे के हिंदुत्व कार्ड पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये राज की राजनीति है या मजबूरी। इस पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल राज ठाकरे के मराठी दाव छोड़ हिंदुत्व का ये नया दाव कितने सियासी तिगड़म बिगाड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।